प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। पंक्चुएशन थोड़ा सा था तो मैंने सोचा आज नया ही उठाएंगे ताकि आपको कुछ मैंने सोचा था कि पंक्चुएशन को ही कंटिन्यू करो, मगर टू बी फ्रैंक इनफ मैं खुद भी बोर हो गई, आप भी बोर हो जाओगे। थोड़ा सा नया होना चाहिए ताकि आपको न्यू टच लगे, तो फिर मैं पंक्चुएशन को भी कंटिन्यू करूँगी। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी है हेनरी रिन एल्बर्ट गाय डी मॉपासेंट। द necklace is a just like we can say garland, we can wear it around our neck, जो हम पहनते हैं माला, नेकलेस। तो ये जो राइटर है, he is born in 5th of August 1850 and died 16th July, नहीं सॉरी 5th अगस्त को पैदा हुआ, 6 जुलाई को ये इस दुनिया से गया 1893 में। 1850 में पैदा हुआ, 1893। Was a popular 19th century French writer and considered as one of the father of the modern short story. He was a short story writer. उसने नेकलेस लिखी है। इसमें एक मेन कैरेक्टर है, मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मैटिल्डा। मैटिल्डा मैटिल्डा जो है, शी इज़ अनहैप्पी इन हर लाइफ बिकॉज शी हैज़ बीन लिविंग इन ए पुअर फैमिली। वो उसका बाप एक पुअर आदमी था, मिडिल क्लास वी कैन से। she was having big dreams but no means to realize those dreams. देखो बेटा, ज़िंदगी में ख्वाब रखने चाहिए, पढ़ाई के, लिखाई के, फिर तो अल्लाह तक है वो आपको अच्छे अच्छे ओहदों पे फाइज करे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी लग्जरियस हो सकती है, उतनी भी लग्जरियस नहीं बनानी चाहिए, उतनी भी ड्रीम्स, ग्रीड, लालच, डिसऑनेस्टी नहीं रखनी चाहिए ज़िंदगी में। इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये जो ये नेकलेस शॉर्ट स्टोरी है, इसमें ये जो मेन हीरोइन है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, शी रिमेन्स अनहैप्पी बिकॉज शी हैज़ नॉट अचीव्ड ए गुड हस्बैंड। We can say in our, according to us, we can say he is a good husband because he makes every effort to keep his wife happy. But ये जो इसकी वाइफ है मैटिल्डा, she has greed, dishonesty, desires. We must not have more desires. More desires leads a man to destruction. देखो बेटा, अगर हम डिसऑनेस्टी रखेंगे दिमाग में, लालच, तमन्नाएं, ज़्यादा तमन्ना नहीं रखना चाहिए। One should not be as materialistic as he destroys his life. ये जो हीरोइन है ये क्यों रहती है अनहैप्पी? वो एक पुअर फैमिली से थी, उसको लगता था, नो डाउट शी वॉज ए ब्यूटिफुल वुमन, मगर उसको ये ड्रीम्स थे कि उसको कोई बड़ा सा लग्जरियस आदमी उसको पसंद करेगा, फिर उसका घर, रहन सहन, महल,
वो हवाई जहाज़ों में, ऐसे ख्वाब नहीं रखने चाहिए। ये जो ख्वाब है ये लेते हैं डिस्ट्रॉय की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ। शी हैज़ बिग ड्रीम्स बट नो मीन्स टू रियलाइज दोज ड्रीम्स। बिना सोचे समझे ख्वाब रखना ये अच्छी बात नहीं है। विच इज़ द कॉज ऑफ हर अनहैप्पीनेस, जो उसने ग्रीड रखी दिमाग में। डिसऑनेस्टी का मतलब है डिसऑनेस्टी इन द सेंस उसने अपने आप के साथ बेईमानी की। जब उसने नेकलेस पहन के गई वो दावत पे, शी लूजेज दैट वेरी नेकलेस विच शी हैड बोरोड फ्रॉम ए फ्रेंड। देखो, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें बोरोड चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज ये एक कहावत है, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। उधार लाई हुई चीज़ें कभी फिट नहीं होती है एक इंसान पे। तो ये जो मैटिल्डा है, शी इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, शी हैड अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। जब उसको अपना हस्बैंड दावत के लिए बोलता है कि हमें दावत पे जाना है, वो बहुत ही मनहूस चेहरा बना के कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। देन शी बोरोज दैट वेरी ज्वेलरी फ्रॉम her childhood friend, but after she loses it at last. What happens then is really ironical. तो हम ये पढ़ेंगे कहानी के बाद ही पता चलेगा आपको कि हमें किस तरह की लाइफ जीना चाहिए। हमें अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, ये जो शॉर्ट स्टोरी है मैं स्टार्ट करती हूँ। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. उसको लग रहा था कि वो सच में रियली शी वॉज अ प्रेटी वुमन, वो यंग लेडीज़ में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी। तो एक क्लर्क के घर में पैदा हुई थी। उसकी शादी एक कम जो छोटा मोटा पैटी क्लर्क था, उसका हस्बैंड भी फिर क्लर्क ही था। आप समझोगे इसने क्या बोला, ये क्लर्क के फैमिली में, हाँ इसका बाप भी क्लर्क था। फिर उसकी शादी भी एक छोटे क्लर्क जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में ऑफिस में क्लर्क था, उसके साथ उसकी शादी हुई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। सिंपल थी मगर अनहैप्पी थी, खूबसूरत भी थी। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. देखो, इस क्लर्क के घर में उसको उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं मिलती। सिंपल सा मकान, ये जो डेलिकेसी दिखाती थी कि उसके फीलिंग्स भी लगते थे कि हर फीलिंग्स वर हर बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज। इस घर में जिस घर में उसकी शादी हुई, शी सफर्ड
poverty there. अपार्टमेंट जो था वो भी थोड़ा कम ही था, शैबी लुक्स थे, चेयर्स भी वोर्न थी, वो पुरानी थी. These all things tortured her, and she remained full of stress. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, बेटा आप देखो, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स इतने क्विक होने चाहिए. जो मैंने आपको पंक्चुएशन कल पढ़ाया वो पंक्चुएशन आपको यहाँ भी मिलता है. देखो, comma, inverted commas begin. Okay, oh, it is a feeling of some, we can say sad feeling or good feeling. Oh, the good pot pie. कुछ डिश बनाया था तो रखा अपने हस्बैंड के सामने. अनकवर्ड ट्यूरिन, ट्यूरिन बोलते हैं किसको, जिसको हम कश्मीरी में टूर बोलते हैं. अनकवर्ड यानी कि डिंगस मज उन्नस न ठाण दित क्या, जिस तरह पुराने ज़माने में करते थे टूरिस्ट मज उन सीन प्योंदा, उसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ हुआ करते हैं लग्जरियस लाइफ, उस तरह नहीं. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. इसको क्या ख्वाब थे कि मेरे ससुराल में होंगे सिल्वर डिनर सेट, सिल्वर शाइनी सिल्वर कुछ खाने पीने की चीज़ें. बट शी वॉज नॉट हैविंग दीज ऑल. शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूज्ड फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. उसको क्या लगता था कि मुझे रोज़ मार्वलस अमेजिंग डिशेस आएंगे, डेलिशियस डिशेस आएंगे, जैसे जन्नत से लाए गए हों. उसको यही ख्वाहिश थी, पता नहीं क्यों. शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स. उसको शॉर्ट शॉर्ट जो अंग्रेज़ पहना करते हैं फ्रॉक्स, वो भी नहीं थे, ज्वेलरी भी नहीं थी, नथिंग. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. जिन चीज़ों के साथ इसको मोहब्बत थी वो चीज़ें तो नहीं थी उसके पास. शी हैड अ रिच फ्रेंड. फ्रेंड्स तो रिच थे. जब अपने लेवल के फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बर्बादी हो सकती है. A schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappoint. जब वो अपनी फ्रेंड के पास जाती थी तो वहाँ से आके, एक दिन वो गई, वहाँ से आके उसने दिन भर रोया. क्यों रोया ये आपको आगे पता चलेगा. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका हस्बैंड आया ड्यूटी से, हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप. हेयर, देखो, ये जो आप पंक्चुएशन सीखते हो ये सीखो. दीज आर डायरेक्ट स्पीच ऑफ हर हस्बैंड. हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू. अपनी वाइफ को आवाज़ दी, मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वो कार्ड उसने खोला, क्या लिख के था? The Minister of Public Instruction and Madame Gorge Ramponnier asked the owner of M&M Mam Loisel Company Monday evening January 18. इनको दावत थी मंडे. ये दावत कार्ड ये पढ़ रही है. एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. मिनिस्टर्स सुंद घर ओस उमन दावतस गछुन. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?"
अपने हस्बैंड को ये जो कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, उसको फेंकती है। जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा नहीं था। उसने क्या सोचा था, ये खुश हो जाएगी कार्ड देख के, मगर उसने ये कार्ड उसके चेहरे पे फेंका। तो आज की ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है। कल से मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।